नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश रावत। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10th का अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एसएसटी का, कि राजस्थान के प्रमुख जो राजपूत वंश है उनका परिचय। सबसे पहले पढ़ते हैं गोहिल वंश और इसके वंश के प्रतापी शासक कौन कौन से हुए, शक्तिशाली शासक कौन कौन से हुए, किस योद्धा ने सबसे ज़्यादा युद्ध जीते। तो गोहिल वंश की बात करते तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़ तथा इनके आसपास का क्षेत्र पहले क्या कहलाता था, मेवाड़। ये गोहिल वंश जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, एक रियासत पढ़ रहे हैं एक तरह से, उसका नाम है मेवाड़। ठीक है, तो मेवाड़ रियासत में कौन कौन से इलाके आते थे, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ और प्रतापगढ़। ये 4 जिले वर्तमान में जो है पहले मेवाड़ क्षेत्र में आते थे। और गोहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में शासन किया। कौन से वंश ने, गोहिल वंश ने। गोहिल वंश ने जो है यहाँ पे शासन किया। और इस वंश का नामकरण, इस वंश के प्रतापी शासक थे गोहिल, उनके नाम पर ये पड़ा है। नीचे भी बात करते हैं हम लोग। गोहिल वंश की उत्पत्ति, गोहिल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित है। अबुल फजल जो है ये अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। इन्हें ईरान के शासक नौ शेखा से संबंधित करता है। तो कर्नल टोड, जिन्हें अपन घोड़े वाला बाबा कहते हैं, इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित मानता है। वहीं नैन्सी व गोपीनाथ शर्मा इनके ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। और जो GH ओझा है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, उनका मानना है कि 566 ईस्वी के लगभग गोहिल ने अपना शासन स्थापित किया। और गोहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक जो है कौन बना, बप्पा बना। मतलब गोहिल वंश की स्थापना किसने की, राजा गोहिल ने की। उनके नाम पर ही इस वंश का नाम पड़ा। और इसी वंश का जो मेवाड़, इसके बाद में जो शासक बना है वो बप्पा बना। अब बप्पा रावल अपन पढ़ते हैं। यह 734 से लेकर 753 ईस्वी तक। ठीक है। राज प्रशस्ति, राज प्रशस्ति के अनुसार, राज प्रशस्ति जो है ये कहाँ पर लिखी गई है, राज प्रशस्ति जो है राज सिंह के समय लिखी गई थी। इनके अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी में, कब से, 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक थे मानमोरी, उनको परास्त करके, एक मानमोरी अभिलेख भी है, ध्यान रखना, मानमोरी को परास्त करके यानी हरा के चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। किसने, बप्पा रावल। बप्पा की राजधानी, बप्पा की राजधानी नहीं है ये, बप्पा रावल ने इसकी अपने जो रियासत थी इसकी राजधानी नागदा बताई। बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी, जिनको लकुलिश मंदिर कहते हैं, लकुलिश मंदिर कहते हैं, तो ये इनके बारे में है कि मानमोरी अभिलेख है, राज प्रशस्ति है और एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया। एकलिंग जी गोहिल वंश के कुल देवता है। तो आप ही को ये बात याद रखनी है, ये जो एकलिंग जी जो है वो गोहिल वंश के लोक देवता थे, सॉरी कुल देवता थे, ये बात याद रखना। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम क्या था, काल भोज था। बप्पा काल भोज की उपाधि, बप्पा की काल भोज जो थी, बप्पा जो थी वो काल भोज की उपाधि, क्योंकि काल भोज तो उसका ओरिजिनल नाम था। वीर विनोद के रचनाकार है कविराज श्यामल दास, उन्होंने लिखी है वीर विनोद। ठीक है ना। उन्होंने कहा है कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब थी, ये एक उसको प्रतिभा थी, उसको उपाधि दी गई थी। और ऐसी मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मानमोरी के यहाँ पर सेवा में था, क्योंकि जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हुआ तो उनसे मुकाबले की तैनाती बप्पा ने स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया। इसीलिए इतिहासकार CV वैद्य उसकी तुलना जो है चार्ल्स मार्टेल यानी फ्रांसीसी सेना जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था उससे करते हैं। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बातें करते हैं। ठीक है। अब आते हैं जैत्र सिंह। जैत्र सिंह जो है 1213 से लेकर 1253, गोहिल के ही इस वंशज जैत्र सिंह ने परमारों से चित्तौड़ छीन लिया। परमार जो थे C2P2 मैंने बताया था, चौहान चालुक्य प्रतिहार परमार, परमारों से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, चित्तौड़ को इसने राजधानी किसको बनाया, चित्तौड़ को, जबकि इससे पहले जो राजधानी थी वो नागदा थी। ठीक है। तो इस वंश के सुल्तान जो है राजधानी बनाया था 1227 ईस्वी में भूताला के युद्ध में
दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान थे इल्तुतमिश, उसकी सेना को परास्त किया। किसने? जेत्र सिंह ने, जिसका वर्णन जयसिंह सूरी के ग्रंथ है हमीर मदमर्दन में मिलता है। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। ठीक है, इल्तुतमिश को भी हमीर कहा गया है। वैसे हमीर देव जो है वो चौहान वंश के शासक है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने जेत्र सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय, जो दिल्ली में गुलाम वंश चल रहा था, उस समय के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान जो राजा है वो जेत्र सिंह हुआ। उसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की थी कि वो वाकई में एक वीरता पूर्वक जो है वीर पुरुष है या वीर जो है शासक है, जेत्र सिंह के बारे में। अब बात करते हैं अपन रतन सिंह। रतन सिंह की क्या खास बात है कि 1301, देखो रावल रतन सिंह को 1303 में दिल्ली के सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, उसका आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसका कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा व चित्तौड़ की सैनिक व्यापारिक उपयोगिता थी। उसने सोचा कि हम यहाँ पर सैनिक हैं उनको भी अपने कब्जे में ले लेंगे, व्यापारिक भी अच्छा कर पाएंगे और अपने साम्राज्य को उनको बढ़ाना था अलाउद्दीन खिलजी। ये 1303 में हुआ। इससे पहले एक जो है अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर के अंदर हमीरदेव चौहान जब शासक थे तो उनको भी वहाँ पर इन्होंने युद्ध किया था और उनको हरा दिया था। तो यहाँ पर भी एक जो है शाखा करवाएंगे। 1540 में जब महाराणा प्रताप का जन्म होता है उस समय की बात है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित है पद्मावत। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पद्मनी को प्राप्त करना बताया है। ये बताते हैं मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत जो है उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, उसके अंदर ये बताते हैं कि ये साम्राज्यवाद को बढ़ाना नहीं चाहता था, एक्चुअल में ये रानी पद्मावती को प्राप्त करना चाहता था। और डॉक्टर दशरथ शर्मा जो इतिहासकार है उनका मानना है, इस मत को मान्यता भी प्रदान देते, अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह और उसके सेनापति गोरा और बादल, दो सेनापति थे, वो वीर गति को प्राप्त हो गए। रानी पद्मनी ने 1600 रानियों के साथ में जौहर कर लिया था। ठीक है, इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो भी सम्मिलित हुआ था और उसने अपने ग्रंथ खजाइन उल फतह में इस आक्रमण का, इस युद्ध का वर्णन किया है। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त करके, देखो चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त करा किसको? अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र का, और उनके पुत्र के नाम पर ही इसका नाम जो है चित्तौड़ का वो खिजराबाद कर दिया। और रतन सिंह मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शाखा का ये अंतिम शासक था। रावल जो है गुहिल वंश का अंतिम जो शासक था वो कौन सा था? रावल था। रावल शाखा का ये रावल लगाते थे। फिर है राणा हमीर। सिसोदा ठिकाने की सिसोदिया लगाते थे। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 में चित्तौड़ पर अधिकार कर गुहिल वंश की पुनः स्थापना की थी। और सिसोदा का जागीरदार होने से उसे सिसोदिया कहा गया। सिसोदा जो है ठिकाने का नाम है और यहाँ का जागीरदार होने के कारण इसको हम लोग सिसोदिया कहते हैं। और सिसोदिया जो है ये राजपूत वंश के अंदर आता है। हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। हमीर के जो दादा थे लक्ष्मण सिंह, वो अपने पुत्रों के साथ में लड़ते हुए, अलाउद्दीन खिलजी जब युद्ध कर रहा था, रतन सिंह के बाद में ये वापस युद्ध करता है, तो उसके लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। उसके बाद मेवाड़ के सभी शासक जो है सिसोदिया कहलाए थे। ठीक है, क्योंकि ये सिसोदा ठिकाने के थे। हमीर को मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा भी दी जाती है कि मेवाड़ का जो उद्धार है वो राणा हमीर ने किया। एक ये राणा हमीर इधर है चित्तौड़ के अंदर, और एक राणा हमीर जो है वो जो है हमारे उसमें रणथंभौर के अंदर मिलेंगे, जो कि चौहान वंश के। राणा हमीर की विषम घाटी पंचानन यानी विकट आक्रमणों में सिंह के सदृश, मतलब ऐसे कहते थे कि ये जो है राणा हमीर ये सिंह यानी शेर के समान जो है युद्ध भूमि में अपनी प्रतिभा दिखाया करता था। और राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में भी इनका वर्णन है। हमीर ने सिंगोलीन बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को भी परास्त किया था। अब बात करते हैं राणा लाखा की।
देखो 1382 महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बना। मारवाड़ के रणमल, एक मारवाड़ का शासक होता है रणमल, उन रणमल की जो है मेवाड़ का शासक है रणमल, मारवाड़ के शासक है रणमल, मारवाड़ का है रणमल यानी जोधपुर का। उसकी बहन हंसाबाई का विवाह जो है लाखा के पुत्र चुंडा के साथ में होना तय होता है कि जो महाराणा लाखा है जो कि मेवाड़ के शासक, उनके पुत्र का नाम है चुंडा, कि उनके साथ में जो है रणमल की बहन है हंसाबाई, उनका विवाह होगा। मगर परिस्थितिवश ये विवाह लाखा से के साथ में संपन्न हो जाता है और इस विवाह के साथ में ये शर्त रखी जाती है किसके द्वारा, रणमल के द्वारा, कि मेवाड़ का जो उत्तराधिकारी बनेगा जो हंसाबाई उसकी जो खुद की बहन थी, उसकी खुद की बहन और महाराणा लाखा से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही मेवाड़ का आने वाला जो है सम्राट बनेगा, राजा बने। जिससे लाखा के योग्य पुत्र चुंडा को, क्योंकि चुंडा जो है उसका पहले से पुत्र था तो ये बड़ा पुत्र बनना चाहिए था, लेकिन चुंडा को राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा। और चुंडा को क्या कहते हैं, चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। राणा लाखा के समय जावर माइंस से जो है ये उदयपुर के अंदर चांदी व सीसा जो है बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा, जिससे आर्थिक समृद्धि हुई मेवाड़ की। और इसी समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण भी करवाया था अपने किसके बेल की याद में।